दरी बिछाने का काम करेगा। आज आप आ रहा है ना, अब देख लीजिए, आज यहाँ पे आ रहे हैं, लंबी लंबी फेंकेंगे, घोषणाएं करेंगे, मेरी सरकार आ जाएगी मैं ये दे दूंगा, मेरी सरकार आ जाएगी मैं वो दे दूंगा। हमारी कौम को सबसे ज्यादा ठगने का काम ये बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही है। हमने कहा कि भाई आप गठबंधन में ले लो, तो हमें गठबंधन में भी लेना गवारा नहीं है उनको। आज से 5 साल पहले आप आए थे तो किशनगंज को बोल के गए थे कि हम सीमांचल आयोग का गठन करेंगे। कहा था क्या सीमांचल आयोग के बारे में उसके बाद कभी बात हुई? 2 बार सरकार में आए, वो कभी बात किया? वो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस इलाके में तालीमी इदारों की बात की और एमआईएम के दीगर लीडरों ने भी बात की, लेकिन 5 साल के इस वक्फे में कोई पहल हो सकी है कुछ तालीमी इदारों को कायम करने के सिलसिले में या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम? मैं वही कह रहा हूँ कि 5 साल पहले जो वादे हुए थे, तो घर के लोगों को जब एक जो फैमिली प्लानिंग होता है, तो फैमिली प्लानिंग किसको कहते हैं? घर के बच्चे होते हैं, बाप होता है, चचे मतलब जो भी हैं, घर के लोग, उनके साथ एक प्लानिंग की जाती है कि मेरा ये रोड मैप है। जब मैं अकेला पड़ जाऊं तो बताइए उसको हम उस प्लान को कामयाब कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आपने देखा कि भाई हम 5 जीते जरूर थे लेकिन रह गए अकेले, तो उस प्लान पे काम नहीं हो पाया। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस बार अगर हमारे लोग आते हैं तो मजबूत लीडर आएंगे और हम लोग सब एक साथ मिल करके एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान पे पूरी कमेटी हमारी काम। तो मैं इसलिए इन मुद्दों को उठा रहा हूँ कि आप देख लीजिए, तालीम नहीं होने की वजह से हमारी कौम को हमारी कौम को सबसे ज़्यादा ठगने का काम ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ कर रही है। आज 2% वाले को मुख्यमंत्री के लिए घोषणा किया जा रहा है। 14% वाला आज जो है 60 सीट 70 सीट भी लड़ रहा है। 18% वाला क्या कर रहा है? उसके लिए एक मंत्री का भी घोषणा नहीं हो रहा है। वो उसको जो है 15 और 16 सीट दिया जा रहा है पूरे बिहार में, और वो पार्टी कह रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रही है। अब एमआईएम को जो है, जो मुस्लिम के लिए एक छोटी सी पार्टी हमारी है, जो उभरी है, मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करती है, माइनॉरिटी और दलित की बात करती है, तो देख लीजिए उनके पीछे पूरी टीम लगी हुई है। हमने कहा कि भाई आप गठबंधन में ले लो, तो हमें गठबंधन में भी लेना गवारा नहीं है उनको। हम कहते हैं कि ठीक है, हमको सरकार में नहीं चाहिए हिस्सेदारी, लेकिन आप हमको साथ में रख लीजिए ताकि जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो उभरे नहीं। आपको लगता है कि एमआईएम की वजह से हम कुछ वोट की वजह से हम सरकार में नहीं आ पा रहे, तो हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, मुसलमान दरी बिछाते आया है और दरी बिछाने का काम करेगा। आज आप आ रहा है ना, अब देख लीजिए, आज यहाँ पे आ रहे हैं जनाब, लंबी लंबी फेंकेंगे, घोषणाएं करेंगे, मेरी सरकार आ जाएगी मैं ये दे दूंगा, मेरी सरकार आ जाएगी मैं वो दे दूंगा। मतलब ऐसी ये है कि मतलब जो नहीं देने का वो भी वादा करके चले जाएंगे। आपने इससे पहले सुना था 5 साल पहले, आप लोग गवाह हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए कि आज से 5 साल पहले आप आए थे तो किशनगंज को बोल के गए थे कि हम सीमांचल आयोग का गठन करेंगे। कहा था क्या सीमांचल आयोग के बारे में उसके बाद कभी बात हुई? 2 बार सरकार में आए, वो कभी बात किया? वो तो वो बोलेंगे बहुत लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हमारे लिए जितना भी किया, कम से कम इतना तो है कि हम माइनॉरिटी, हम नौजवानों के मुंह में एक आवाज़ देने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जिसको लेकर के आज खड़े होते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बातों को रख पाते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ के लोग, यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ का मुसलमान अब जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई दरी बिछाने का काम करेगा। मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ के नौजवानों को जब शिक्षा मिल जाएगी तो उनके पीछे पीछे चलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ के लोगों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। बहादुरगंज आए थे पप्पू यादव, उन्होंने ओवैसी साहब पर निशाना साधा और कहा है कि Z+ सिक्योरिटी लेके फिरते हैं, कहीं ना कहीं अमित शाह से उसका साठगांठ है। अच्छा, Z+ सिक्योरिटी अगर लेकर के घूमते हैं तो आज क्या अमित शाह जी जो हैं, ये क्या कहते हैं कि पप्पू यादव जी को पता होना चाहिए कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी Z+ सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। तो क्या उनसे छोटा नेता है हमारा नेता? पूरे बिहार में आपने देखा था जब किशनगंज में उनकी सभाएं चल रही थी, जब वो रोड शो कर रहे थे, उस टाइम आपने देखा था कि उनके वो सिक्योरिटी भी काम नहीं आ रही थी। इतने लोग भीड़ में आ रहे थे। ये तो उनके दीवाने हैं, उसमें से कोई दुश्मन नहीं था, वरना पता नहीं जितनी सिक्योरिटी उनको है वो बहुत ही कम है। और ये एक फिर होम मिनिस्ट्री का एक उनका अपना काम करने का तरीका होता है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पे जब गोलियां चली थी, जब Z+ सिक्योरिटी की बात आई थी, तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं ये तामझाम नहीं रखना चाहता हूँ। वो जबरन उनको एक प्रोटोकॉल के तहत दिया गया है। तो वो पप्पू यादव जी बड़े लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। ये
एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल पे कोई अगर सवाल उठाता तो मैं समझ सकता हूँ कि वे पप्पू यादव जी एक बड़े लीडर हैं, उनको लोगों ने इसलिए जिताया कि वो निर्दलीय आए, नहीं तो अपनी पार्टी से भी कई बार लड़े हैं, अपनी पार्टी से भी कई बार लड़े हैं। लोगों ने कितनी मोहब्बत दिखाई है उनको पता है, क्योंकि निर्दलीय लड़े थे। लोग कहे कि भाई ठीक है आप किसी पार्टी में नहीं हैं इसीलिए आपको हम जिता रहे हैं। उस टाइम में लोगों ने कांग्रेस आरजेडी उनको लात मारते हुए उनको जिताया था। तो लोगों के भावनाओं को भी उनको सोचने की जरूरत है। पिछले दिनों जो है इम्तियाज असफी साहब निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्होंने आपको समर्थन दिया, किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत बड़ा दिल दिखाया है वो कि एक नौजवान के साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों नौजवान एक साथ जो जिस तरह से वो कोचाधामन को छोड़े थे कि भाई वो दलाल मुक्त कोचाधामन हो, उनकी भी एक आवाज़ थी कि दलाल मुक्त कोचाधामन हो। वो जितना भी कर पाया है इंशाल्लाह ये नौजवान अगर आया तो उस रफ्तार को आगे बढ़ाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे लोगों को लेकर के, हमारी पब्लिक को लेकर के मैं दलाल मुक्त कोचाधामन बनाऊं।